सही आ रहा है एकदम सही। ठीक है, देखो तो तुम लोग जैसे ट्वेल्थ में आ गए हो, तो ट्वेल्थ में जो पहला चैप्टर है वो तुम लोग का सोल्यूशन है। सिलेबस में और भी टॉपिक थे बट वो हट गया है जब से कोरोना काल आया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे भी कुछ दिन से मैं क्लास नहीं ली है मैंने। ठीक है, तो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक तुमने कंटेनर लिया है, और ये मान लो तुम्हारे पास कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में तुमने क्या करा है, कोई चीज़ लिया है, मान लो पानी है। ठीक है, वाटर, है ना। और दूसरा तुमने ले लिया, दूसरा कंटेनर NaCl ले लिया, नमक ले लिया। ठीक है, और अब क्या करा, इसको इसमें मिला दिया, है ना। तो एक चांस क्या बनता है कि ये पूरी तरीके से घुल जाए। ठीक है, तो बन जाएगा सोल्यूशन। और अगर मैं इसकी जगह NaCl की जगह SiO2 ले लूँ, यानी रेत ले लूँ, तो पूरी तरीके से घुलने वाला नहीं है, तो उसको हम सोल्यूशन नहीं कहेंगे। मतलब एक ऐसा एक मतलब दो कंपोनेंट है उसके, और एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट घुल जाए। ठीक है, और जो कंपोनेंट घुल रहा है उसको हम बोलेंगे सैल्यूट, और जिस कंपोनेंट में घुलेगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अब जाहिर सी बात है कि भाई सैल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तभी घुल रहा है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम जब कह रहे हैं कि जिसमें घुल रहा है उसको सॉल्वेंट कह रहे हैं, और जिसमें जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सैल्यूट बोलते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा मिक्सचर बनता है कि जिसमें प्रॉपर घुल जाता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। कैसा बोलते हैं, होमोजीनस, यानी जिसमें सैल्यूट सॉल्वेंट में प्रॉपर घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनस मिक्सचर। जैसे यही है कि यार नमक मिला रहे हो या फिर सुगर ग्लूकोज वगैरह उसमें मिला रहे हो, ग्लूकॉन डी मिलाया तुरंत घुल गया, तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, नाउ तो ये नोट्स में लिखना भी है, कॉपी ऑन करो। और हाँ, फेयर कॉपी भेजूंगा भी, बट थोड़ा बहुत लिखते चले जाओ। ठीक है, नहीं लाया तो बस अच्छा चलो आज समझ ही लो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस समझ गए, यानी होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस यानी घुल जाना, मतलब सेम अमाउंट में वो एकदम आराम से घुल गया वो। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, है ना, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को क्या होमोजीनस मिक्सचर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है ना। यूजिंग द टर्म सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट है एक सल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। भाई तुम वो बना रहे हो, कोई शरबत बना रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करते जा रहे हो, बट सॉल्वेंट क्या है, तुम्हारा पानी। नहीं बात समझ में। तो सल्यूट क्या है, वन या फिर मोर कंपोनेंट। ठीक है, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जितना भी और भी हम लोग वन या मोर कंपोनेंट हम मिला रहे हैं, घोल रहे हैं उसमें, वो क्या है, सल्यूट है। इसको हिंदी में विलेय बोलते हैं। ठीक है, नाउ बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कंसिस्टिंग टू कंपोनेंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। मतलब ऐसा सोल्यूशन, सोल्यूशन इसमें क्लास ट्वेल्थ में हमको केवल बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। मतलब क्या है कि हमारे पास एक कंपोनेंट हम मिला रहे हैं, केवल एक ही कंपोनेंट मिला रहे हैं, मतलब सैल्यूट होगा एंड सॉल्वेंट होगा, एक ही सैल्यूट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सिस्टम, है ना, बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन कंसिस्टिंग केवल टू कंपोनेंट, मतलब एक क्या है, सैल्यूट है, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। नहीं बात समझ में, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे हमने सैल्यूट मिला, ये सैल्यूट है, सैल्यूट को मिलाया, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सॉल्वेंट में मिलेगा, सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर होता है, वो डिफ्यूज होने लगता है। डिफ्यूज होने का मतलब जैसे कलर मिलाया तो कलर कलर आपका क्या हो गया, सैल्यूट हो गया। अब वो सॉल्वेंट में डिफ्यूज हो गया तो तुरंत उसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये मिक्स हो गया है। बट अगर नहीं मिक्स हो रहा है ना, तो वो क्या है, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल किसमिस ही मैंने पानी में डाल दिया, तो वो तो मिक्स नहीं हो जाएगा ना। बट ये कलर है, कलर मैंने डाला, मिक्स हो गया। हम सारी चीज़ें तो मिक्स नहीं होंगी ना। जो प्रॉपर मिक्स हो जाए वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। और प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होमोजीनस मिक्सचर में कुछ रेशियो लगेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ शरबत। ठीक है, और शरबत में मुझे क्या चाहिए, नॉर्मली रेशियो बता रहा हूँ कि मान लो 1:10 मान लो। मतलब अगर 10 गुना पानी हो तो एक वन टाइम क्या होना चाहिए, चीनी होना चाहिए। नहीं बात समझ में आई? तो हर चीज़ का क्या होगा, एक प्रॉपर रेशियो होगा, मिक्सचर बनाने का एक प्रॉपर रेशियो होगा। अरे जो सीमेंट वगैरह बनाते हैं ना, वो जब वो सीमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी प्रॉपर कि इतना पानी लगेगा, इतना ये लगेगा, तब जाके होमोजीनस मिक्सचर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, बात समझ में आई? प्रॉपर रेशियो में कोई भी मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अलग अलग सैल्यूट एंड सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे मैं गैसियस सोल्यूशन की बात करता हूँ।
गैसियस सोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे मेन कंपोनेंट क्या है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, जिसमें घोला जाएगा वही मेन कंपोनेंट है। तो गैसियस सोल्यूशन का मतलब है जो आपका मेन कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या है गैसियस फेज में होना चाहिए। नहीं बात समझ में? मतलब एक गैस है और गैस में ही हम कुछ और घोल दे रहे हैं तो वो कैसा होगा? गैसियस सोल्यूशन होगा। और अगर मैं बोलूँ पानी है यानी लिक्विड है, तो लिक्विड में हम किसी चीज को घोल रहे हैं तो वो कैसा होगा? आपका लिक्विड सोल्यूशन होगा। चार्ट मैंने बनवाया है ना। फिर सॉलिड सोल्यूशन, किसी सॉलिड में हम किसी चीज को घोल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? गैसेस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सॉल्वेंट देखो गैस ही गैस रहेगा। पहले सॉल्वेंट में हमने क्या करा? गैस में गैस मिला दिया, फिर गैस में लिक्विड मिला दिया, फिर गैस में सॉलिड मिला दिया। नहीं बात समझ में? है ना। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे गैस में गैस क्या है, हम लोग क्या करते हैं? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर बनाते हैं। तो ये एक तरीके से सोल्यूशन बन जाता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह कुछ ना कुछ रिएक्शन करके अपना सोल्यूशन बना लेगा N2O2 का, या फिर N2O का, या फिर NO का, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैसा कैसा मिक्सचर हो गया ये? ये जो मिक्सचर हो गया वो कैसा हो गया? गैसियस सोल्यूशन का, गैस एंड गैस। अगर मैं एयर की बात करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एयर लिया, तो एयर में सारी की सारी गैस ही है ना भाई। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सब चीज़ क्या कर रहा है? एक सोल्यूशन बना रहा है बढ़िया से, है ना। तब जाके हम एयर ले रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन थोड़ी ना ले रहा हूँ, मेरे अंदर सारी गैस जा रही है, बट ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रहा है बस। और कैसे डिजॉल्व हो रहा है तो वो मैं बताऊंगा। सारी गैस में ले रहा हूँ बट मेरे अंदर ऑक्सीजन ही क्यों जा रहा है, मैं पढ़ाऊंगा जब राउल्ट का नियम वगैरह बताएंगे। आगे है, अभी थोड़ा सा बताऊंगा, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आगे, ये पढ़ा दूं। फिर लिक्विड सोल्यूशन की बात करूं तो लिक्विड में सारे सॉल्वेंट कैसे होंगे? लिक्विड होंगे, है ना। अब लिक्विड में अगर मैं गैस मिला रहा हूं, तो जैसे ऑक्सीजन को मैं डिजोल्व करता हूं वाटर में, ऑक्सीजन को मैं अगर डिजोल्व करता हूँ कहाँ पे? वाटर में, तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड, तो वो जैसे पैक वगैरह बनाते हैं ना कि भाई वो जो ड्रिंक करने वाले, ठीक है, तुम लोग तो नहीं करते हो बट जो ड्रिंक करने वाले भाई ज़्यादातर क्या होता है? पानी में एथेनॉल मिला दिया। मतलब मेन काम क्या होता है कि पानी में एथेनॉल, एथेनॉल यानी दारू, शराब, है ना। लेकिन अब क्या करते हैं? दारू में थोड़ी सी पानी मिलाई जाती है, ठीक है, नीट बोलते हैं उसको। तो इसलिए ये बात समझ में, ये भी एक तरीके से सोल्यूशन बन गया। फिर सॉलिड और लिक्विड, यानी लिक्विड में क्या मिला दिया? सॉलिड मिला दिया। सॉलिड हमारा ग्लूकोज है, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में। अब सॉलिड का मतलब ये नहीं होगा कि लकड़ी का टुकड़ा मिला दे, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है ही नहीं। मतलब जो घुल जाए ना वो, तो ग्लूकोज लोगे, ग्लूकोज को हम वाटर में घोल सकते हैं, है ना। ये तुम लोग का ब्रेन ओपन करने के लिए है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा ब्रेन भी तो एक्टिव करे कि सोल्यूशन किस किस टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, अब यहाँ पे हमारा सॉलिड सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूशन का मीन्स क्या है? ये सारे सॉल्वेंट कैसा होगा? पूरा सॉलिड होगा। नहीं बात समझ में आई? अब सॉलिड में पहले गैस घुमा रहा है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पीडी, ठीक है। अब पीडी यानी प्लेटिनम, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग एक टेक्निक पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ये पीडी यहाँ पे होता है और ये पीडी अपने पास हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है। 11th में है कुछ ऐसा कुछ है, तो उसमें क्या होता है, जो पीडी होता है, पीडी एक सॉलिड है, ठीक है, एलिमेंट है, वो क्या करता है? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। फिर सॉलिड में लिक्विड, ठीक है। तो जो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो मरकरी होता है, ये मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे एलिमेंट हमारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट जो मरकरी है वो कैसे पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। और मरकरी किसी के साथ भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। ये क्लास 10th में पढ़ाए थे अमलगम, सुंदरम सर पढ़ाए होंगे। अमलगम नहीं समझते? मरकरी किसी के साथ, एलोए पढ़ा है, एलोए 10th में पढ़ा एलोए। तो एलोए में क्या बोलते हैं हम कि दो या दो से अधिक जो मतलब एक मेटल है दूसरे अनदर मेटल के साथ जोड़ के एलोए बना देता है। जैसे स्टील हो गया ना, Hg के साथ एलोए बनाते हैं। Hg भी हमारा क्या है? मेटल है, बट कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है। तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड का तो डायरेक्ट एलोए आएगा। मैंने ये एलोए बता दिया। जो आयरन में कार्बन मिलाया जाता है, जैसे मान लो आयरन है, आयरन में हम कार्बन मिलाएंगे ना तो वो चमकेगा, एंड वो स्टील है। जितना ज्यादा कार्बन मिलाएंगे, भाई स्टील होता है, एक घर में बहुत चमक रहा है, एक स्टील है वो जो डिब्बा खोलने के देते हैं वो बहुत चमक रहा है, दूसरा नहीं चमक रहा है, तो मीन्स उसमें कार्बन का अमाउंट कम है और अशुद्धियां मिलाई हो इसमें, और एक में कार्बन के अमाउंट। ये तो सोल्यूशन बन गया ना।
सोल्यूशन यानी घुल जाएगा, वो पूरा एब्जॉर्ब करके घुल जाएगा, सॉलिड सोल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्स हो जाएगा, बनेगा सॉलिड सोल्यूशन, बट एकदम से वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तुम होमोजेनस मिक्सचर में कभी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सॉलिड है कौन, मतलब अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो एकदम से वो सॉलिडिफाई हो चुका है। अब उसमें ये नहीं बता, ये नहीं मिलेगा, मतलब केवल सॉल्वेंट दिखाई देगा ऐसे। अब देखो ये बात समझ में आई ना। मरकरी किसी के साथ भी मिलता है। जिंक अमलगम पढ़ा है अभी क्लीमेंसन क्लास 12th में ही पढ़ोगे। जिंक के अमलगम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। क्लीमेंसन अपचयन और क्लीमेंसन अपचयन में जिंक अमलगम लगता है। तो जिंक अमलगम का क्या हुआ, यानी जिंक जब मरकरी के साथ जुड़े, मरकरी किसी के साथ भी जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, अमलगम। जैसे मैं बोल दूं कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अमलगम, तो यानी मरकरी है और किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, तो ये याद रखना। तो इसको हम अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम को डायरेक्ट हम सोडियम अमलगम बोल सकते हैं। अमलगम का मतलब ही होता है मरकरी। ठीक है, बात समझ में आई। नाउ गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो मतलब वो एक होता है ना, गुब्बारे में फिल किया जाता है, हीलियम वगैरह, आर्गन वगैरह, बहुत सारी जो रिएक्टिव गैस नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आर्गन, हीलियम वगैरह इसमें मेन गैसेस होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गैसेस सोल्यूशन है। जैसे एयर का मैं एग्जांपल दूं तो 78% ऑफ नाइट्रोजन है, 21 एक्चुअली में ना, तो 21% ऑफ ऑक्सीजन है, एंड 0.003% जो है वो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड उसके अलावा भी 1% या फिर 1% से भी लेस अमाउंट में अदर गैसेस होती है। ठीक है, तो ये सब। नाउ डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मैं बताता हूँ कि अगर मैं बोलूँ तुमने बनाई है चाशनी, समझते हो चाशनी, अरे चीनी में पानी मिला दिया, घोल दिया, है ना, जलेबियाँ जिससे बनती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, सीरा, सीधी सी बात, सीरा। तो एक अगर मैं कह दूँ सीरा एकदम मीठा नहीं है और एक सीरा कह दूँ बहुत मीठा है, तो मतलब क्या है, एक में चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक में चीनी की कंसंट्रेशन कम है, बट कैसे पता किया जाए कि कंसंट्रेशन एक्चुअली में है कितना, कंसंट्रेशन है कितना, वो कैसे पता किया जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ, मान लो तुमने 100 ml वाटर लिया है और उसमें से 10 ग्राम क्या मिला दिया तुमने, चीनी मिला दिया, तो ये उसका कंसंट्रेशन आ गया। कंसंट्रेशन मीन्स कितना आ गया, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ऐसे निकाल सकते हो, लाइक 0.01, नहीं बात समझ में, तो ये उसका कंसंट्रेशन आ गया। तो एक तरीके से आइडिया लगा ना। अब अगर मैं कह दूं मैंने चीनी जो है ज़्यादा मिलाई है, लाइक 20/100 मिला है, ठीक है, तो वाटर तो उतना ही था ना, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या आ गई, 0.02, ठीक है, मतलब मैंने 20 लिया ना। अब अगर मैं कह दूं मान लो इसको मैंने 150 कर दिया, एक में 150 कर दिया, तो यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, बट इसको और इसको देख के तुम कंपैरिजन करा सकते हो कंसंट्रेशन के बीच में, नहीं बात समझ में। तो हमको कंसंट्रेशन कैसे नापते हैं, उसके अलग अलग मीजर है, अलग अलग टाइप से कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, नहीं बात समझ। ये तो मैंने बस एक जनरली ऐसे नहीं किया जाता, बट जनरली हमने ले लिया कि भाई अगर ऐसे हमको बताना है, तुमको ये तो पता चला ना कंसंट्रेशन हम क्यों देख रहे हैं। कंसंट्रेशन का मतलब हम कैसे दो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले एक तरीके से हम पहले मास परसेंटेज से, कैसे, मास परसेंटेज से पहले नाम बस जानो, मास परसेंटेज से दूसरा क्या है, वैल्यूम परसेंटेज, बहुत इजी है, अभी बताएंगे। अगला मास बाय वैल्यूम परसेंटेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और कौन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी हर बार पूछा जाता है, ये आप लोग पढ़ के आए हो, 11th में मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ाया जाता है मोलरिटी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ही उसमें बताया जाता है। 11th का पहला चैप्टर में यही बताया जाता है कि पहले आप केमिकल हैंडलिंग कर रहे हो तो कम से कम कंसंट्रेशन तो पता हो। मान लो तुमको एक केमिकल चाहिए, मुझे चाहिए HCl, एक HCl है जो पूरा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मेरे पूरे कपड़े जला दे रहा है, और एक HCl है जिससे मैं हाथ धुल रहा हूँ, तो मतलब एक क्या है, डाइल्यूट है, एक कंसंट्रेटेड है, एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक में कंसंट्रेशन कम है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा ना कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी 0.2 है। केमिकल्स वैसे मैंने अरेंज करने पड़ेंगे, जिस कंसंट्रेशन को मुझे जरूरत है वैसे कंसंट्रेशन में यूज करूंगा। तो उस कंसंट्रेशन को पहले डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। CBSE का ये क्वेश्चन है, तुम लोग CBSE को
यूपी बोर्ड, ठीक है। सीबीएसई ऐसे तुम लोग में भी आएगा। सीबीएसई का 2012 में एक क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी बताता हूँ, पहले दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अभी डिफाइन करोगे। फिर एक ये क्वेश्चन है, इसको अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सब अभी पढ़ाने के बाद फिर सॉल्बिलिटी आ जा रहा है, ठीक है। आज इतना कर लेते सॉल्बिलिटी से पहले तक का। ये क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे, तो बी एक्टिव एंड इसको लिखना है एक्चुअली। इसको लिखोगे तब तुम्हारा दिमाग एक्टिव होगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो मास परसेंटेज। मास समझ में आया ना, कंसंट्रेशन है क्या एक्चुअली में, कंसंट्रेशन क्यों, कंसंट्रेशन तो सब समझते हैं, मतलब वैल्यूम है ना, ज़्यादा या कम, सैल्यूट का अमाउंट है ना, बट निकालेंगे कैसे उसको। अच्छा, मास किसके लिए यूज होगा, मास, मास सॉलिड के लिए यूज होगा, और लिक्विड के लिए क्या यूज होगा, वैल्यूम यूज होगा, है ना। अगर मैं अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आ जाओ, ज़्यादातर हम लोग लिक्विड लेते हैं, वाटर ले लेते हैं लिक्विड में। तो अगर मैं लिक्विड में सॉलिड मिला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे सॉलिड ऊपर किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा, यानी मास है वो। बट अगर मैं लिक्विड में लिक्विड मिला रहा हूँ तो मुझको कैसा लेना पड़ेगा, मतलब भाई लिक्विड का तो वैल्यूम में ही, मतलब ml में लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, मास परसेंटेज क्या क्या है कि हम मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कंपोनेंट का मास, कंपोनेंट का मास सीधा सा मतलब है कि सैल्यूट का, कंपोनेंट मतलब जो मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो सैल्यूट का जो सॉल्यूशन में जो मास है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, टोटल मास लिख देंगे सॉल्यूशन का, टोटल मास लिख देंगे। मान लो हमने सॉलिड ले लिया, ठीक है, तो एंड इनटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज निकालने के लिए मैथ पढ़ ही रहे हो, नहीं बात समझ में। फिर उसके बाद वैल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो टोटल वैल्यूम सॉल्यूशन का लिख दो, टोटल वैल्यू मैं बोल देता हूँ, पूरा हमने सब कुछ मिला डाला है, ठीक है, और सॉल्यूशन हमने बना डाला है, वो आया है 150 ml, ठीक है। और उसमें से 50 ml केवल क्या है, सैल्यूट है। टोटल हमारा बन के कितना आया, सॉल्यूशन पूरा बनाया, उसको मेजर करा, और उसमें कितना आया 150 ml, और टोटल जो टोटल हमारा 150 ml हो गया, ये 150 है, ठीक है। अरे यार, प्रॉपर इसकी हैंडलिंग देखनी पड़ेगी, फिर हो गया भाई, ठीक है। तो 50 ml, अब ये 50 ml क्या है, हमने मिलाया है, क्या मिलाया है, सैल्यूट। तो सैल्यूट को हम पहले सैल्यूट का वैल्यूम लिख देंगे भाई 50 ml, इसका वैल्यूम लिख देंगे टोटल में, और 100 कर देंगे। नहीं बात समझ में, दोनों समझ में आएगी नहीं, दोनों बहुत ईजी है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझो कि ये तुम्हारा वो जो सॉलिड फेज आपने लिखा है, ये अप्लाई होगा इसमें सॉलिड सोल्यूशन में, एंड ये अप्लाई होगा कैसे, लिक्विड में, और गैसेस में भी यही अप्लाई होगा। गैसेस भी हम लोग वैल्यूम से ही डिनोट करते हैं। नहीं बात समझ में, बहुत इसको रंग पोत रहा हूँ। हाँ, सॉलिड सोल्यूशन के लिए हम लोग यूज करेंगे ना। फिर जैसे अभी मोलरिटी वगैरह आएगी, तो सॉलिड एंड देखो, सॉलिड के लिए अपना अलग हो गया, लिक्विड के अपने लिए अलग हो गया, बट सॉलिड में भी लिक्विड है, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट है एंड उसमें सॉलिड है, तब क्या आएगा, तब मोलरिटी और मोलरिटी आएगा, उसमें अभी डिस्कस करेंगे। पहले मास बाई, अरे ये तो हो गया क्या, अभी नहीं हुआ, पहले कुछ और भी था, नहीं चलो। फिर आया मास बाई वैल्यूम परसेंटेज। अब ये मास बाई वैल्यूम परसेंटेज क्या है, सॉलिड है, सॉलिड के लिक्विड में, लिक्विड की स्पेलिंग गलत कर डाली होता, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड को मैंने लिक्विड में क्या कर दिया है, घोल दिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी था, और पानी में मैंने नमक डाल दिया बढ़िया से, नमक मैंने डाला 5 ग्राम, और पानी मैंने लिया था 100 ml। नहीं बात समझ में, तो मैं क्या लिखूंगा, 100 ml सोल्यूशन पहले से लिखा हुआ, ज़्यादातर 100 ml ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हम लोग को, है ना। फिर मास का कंपोनेंट किस में लिख दूंगा मैं, ग्राम में लिख दूंगा, तो ये क्या, एंड इंटू 100 करना है, ठीक है। मास बाई वैल्यूम परसेंटेज है ना, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मैं आप बताइए, तो कितने दे रहे हो, 5 मिनट में खत्म कर दूँ, ठीक है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन आज अच्छे समझ लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है
मोलरिटी मोलरिटी ये सब आप पढ़ के आए हो 11th में, बट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th में। और यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। मोलरिटी क्या होता है, न्यूमेरिकल मेन आएंगे। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मोलरिटी। मोलरिटी नॉर्मेलिटी भी पढ़ा होगा, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा होगा, है ना, वो अभी पढ़ना ही है, 12th में पढ़ना ही है। और फॉर्मेलिटी भी होता है, बट अब वो हट गया, फॉर्मेलिटी भी होता है। वो बोल नहीं, मैं सच में, मुझे 12th में लगा कि मजाक में ऐसा लिख गया है, बट फॉर्मेलिटी भी होता है एक्चुअल में, वो भी बता देंगे। अब सुनो, पहले देखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अच्छा, कोई भी हमको कंपोनेंट हमको डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको मोल में बताते हैं। मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी। आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है पूरा, ठीक है। जैसे मुझे कुछ बताना है कि भाई HCl लिया है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मैंने HCl का इतना मोल लिया है। तो फॉर एग्जांपल मुझे मोल पता है, तो मैं मोल, उस कंपोनेंट का मोल लिख दूंगा, ठीक है। और क्या लिख दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यानी पूरे सोल्यूशन का मोल, और जो कंपोनेंट सैल्यूट मिलाया है उसका मोल ऊपर लिखेंगे। जो कंपोनेंट का मोल, जैसे मान लो मैंने कोई 1:3 में मैंने कोई मिलाया है, ठीक है, ऐसे मतलब एक मैंने कंपोनेंट मिलाया है, और ये पूरा का पूरा मेरा बन चुका है, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन मेरा बन चुका है, तब आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके मोल लिख दूंगा 1, और इसका पूरे सोल्यूशन का मोल लिख दूंगा क्या, 3। तो ये आपका आ जाएगा 1/3, दैट इज द योर मोल फ्रैक्शन। बट हाँ ठीक है, अभी इतना ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन आगे बताना तो और भी चर्चा करूंगा उसके आगे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, और यहीं तक मैं भेजूंगा, ठीक है।